हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ सनी वर्मा। माय डियर फ्रेंड, टुडे इज़ 25 अप्रैल और आज का न्यूज़पेपर आपके सामने प्रेजेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन माय डियर फ्रेंड, आप सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को सो डैट जब भी मैं कभी वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए जी, आज की पहली खबर माय डियर फ्रेंड, कस्टम ड्यूटी ऑन वैक्सीन ऑक्सीजन वेव्ड फॉर 3 मंथ। कस्टम ड्यूटी जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते वक्त गुड्स पे लगाई जाती है उसको वेव ऑफ कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सो डैट इसकी सप्लाई बढ़े और अनइंटरप्टेड सप्लाई रहे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने वेव ऑफ कर दिया है कस्टम ड्यूटी को आने वाले 3 महीनों के लिए वैक्सीन के ऊपर एंड ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। क्योंकि हमारे देश के अंदर जो सप्लाई है वो एप्ट नहीं, वो पूरी नहीं पड़ रही है एज़ पर द डिमांड। सो हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है ऑक्सीजन को। तो रशिया से भी आएगी, सिंगापुर से आ चुकी है, सऊदी अरेबिया से भी आएगी, फ्रांस से भी आएगी, अमेरिका देगा तो आएगी, ठीक है। तो उसके ऊपर ड्यूटी नहीं लगेगी, कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी, ठीक है जी। चलिए माय डियर फ्रेंड, 384 रेस्क्यूड, 10 बॉडीज रिकवर्ड आफ्टर अवलांचे इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक और अवलांचा आया है जोशीमठ के अंदर, जिसमें 384 बॉडीज़ को रेस्क्यू किया गया है। 384 पर्सनस को पीपल को रेस्क्यू किया गया है और 10 बॉडीज, इट मीन कैजुअलिटीज़ भी हुई है, डेड बॉडीज़ भी रिकवर की है माय डियर फ्रेंड। चलिए आगे चलेंगे। तेलंगाना टू ऑफर वैक्सीन फ्री टू ऑल। तेलंगाना सबको देने वाला है फ्री वैक्सीन, चाहे फिर वो माइग्रेंट क्यों ना हो और किसी भी एज की क्यों ना हो, तो तेलंगाना देगा। ये तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने अनाउंसमेंट किया है और ऐसा ही कुछ कर्नाटका भी कंसिडर कर रहा है और केरला भी कंसिडर कर रहा है। सो दिस वन इज़ गुड ड्राइव माय डियर फ्रेंड। जगन मोहन रेड्डी को यूनियन पंचायती राज मिनिस्ट्री ने अवार्ड प्रेजेंट किया है। कौन सा अवार्ड? नेशनल पंचायत अवार्ड, क्योंकि नेशनल पंचायत डे था कल 24 अप्रैल को। तो नेशनल पंचायत अवार्ड गया है आंध्र प्रदेश के बाद, क्योंकि आंध्र प्रदेश उन कुछ स्टेट्स में से है जिसने कि पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स को, जिसको सेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन भी कहते हैं, उसको इम्प्लीमेंट किया था। तो 17 अवार्ड 2021 में जीता है आंध्र प्रदेश, राइट। चलिए माय डियर फ्रेंड आगे। कल मैंने आपको बताया था कि जस्टिस एन.वी. रामन्ना होंगे अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्योंकि जस्टिस बोबड़े का टेन्योर ख़त्म हो चुका है। तो एन.वी. रामन्ना इज़ द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माय डियर फ्रेंड, ठीक है। कस्टमरी जो सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, जस्टिस हैं, उनको बनाया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और वो थे एन.वी. रामन्ना। कल हमने बात करी थी इसके ऊपर। चलिए माय डियर फ्रेंड, ग्लोबल रिस्पॉन्स टू इंडिया कॉल फॉर हेल्प। इंडिया के अंदर वैक्सीन और ऑक्सीजन की कमी है तो उसने रिक्वेस्ट करी है, हेल्प मांगी है दूसरी कंट्री से। तो रशिया निकल के आया है सबसे पहले, अमेरिका के पास गया था इंडिया देखिए सबसे पहले, लेकिन अमेरिका ने नहीं दिया। उसने बोला कि हमारे पास हम सेल्फ सफिशिएंट ही हैं, अभी अगर हम आपको कर देंगे तो हमारे ऊपर प्रॉब्लम आएगी। तो अमेरिका ने नहीं दिया लेकिन रशिया ने दिया है। स्पुतनिक 5 भी उसकी हमारी लिस्ट में है कि वो वैक्सीनेशन स्पुतनिक 5 की भी होगी। तो माय डियर फ्रेंड, रशिया ने अपना जो काम उसका है फ्रेंडशिप का, उसके ऊपर वो खरा उतरा है अमेरिका से। तो मैं हमेशा से ही बोलता आया हूँ, पिछले 2-3 सालों से मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको याद हो तो, कि अमेरिका इज़ नॉट ट्रस्टवर्दी, और उसने वो किया ऐसा। लेकिन जैसे कि इसी साथ वाली आप न्यूज़ देख रहे हैं कि यूएस ट्रेड बॉडी प्रेसिज बाइडेन गवर्नमेंट टू असिस्ट इंडिया। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि भैया खतरा बढ़ रहा है, ट्रेड रिलेशन हैम्पर हो सकते हैं, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, इतनी ज़्यादा कंजम्पशन होती है भारत में, है ना, कुछ भी प्रोडक्ट भारत में आता है उसने हिट होना ही होना है अगर वो अच्छे से उस प्रोडक्ट में दम है तो इस चीज़ को बाइडेन को बताते हुए वहाँ के कॉमर्स चैम्बर ने बोला है कि इंडिया की आप मदद कीजिए, इंडिया आपको रेसिप्रोकेट करेगा। और इंडिया ने तो पहले भी मदद की थी, जब कोविड-19 की फर्स्ट वेव आई थी तब इंडिया ने सबकी मदद की थी। अब इंडिया को जरूरत है तो कंट्रीज़ जैसे कि रशिया, सिंगापुर, सऊदी अरेबिया, फ्रांस, ये सामने आ रही है। और कुछ कंट्री जैसे अमेरिका और जर्मनी, वो बस उनके जो मन में है वो उनके बातों में दिख गया। इस बात को मैं शुरू से जानता था और आज वो बात देख भी रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं माय डियर फ्रेंड। एशियन लीडर्स अर्जेस जनता टू एंड किलिंग। जनता क्या है माय डियर फ्रेंड? जनता इज़ दी मिलिट्री रूल इन म्यांमार, और वहाँ पर डेली बेसिस पर मैसेकर हो रहे हैं, काफ़ी लोग मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने में। जो आंग सांग सूकी उनकी लीडर है, उसको हाउस अरेस्ट में डाला हुआ है, तो उसको रिलीज़ करके डेमोक्रेसी रिस्टोर करनी है। तो एशियन की मीटिंग हुई थी कल, आपको याद है कि हमने कल के न्यूज़पेपर में देखा था कि एशियन मीटिंग करने वाला म्यांमार के साथ। तो म्यांमार के जब उसकी मीटिंग हुई तो उन्होंने बोला, अब म्यांमार में देखिए पोर्ट वगैरह काफ़ी बन गए हैं, तो वो एक गेटवे का भी काम करता है स्टेट ऑफ मलाक्का से होते हुए साउथ चाइना सी की तरफ अगर जाएंगे
तो म्यांमार के अंदर अगर कुछ सिक्योरिटी थ्रेट है तो वहाँ से लोग आएंगे जाएंगे नहीं, तो वहाँ से क्या होगा, ट्रेड हैम्पर होगा, जो टूरिस्ट है वो हैम्पर होगा। तो एशिया ने अर्ज किया है म्यांमार को कि आप यहाँ पर डेमोक्रेसी रिस्टोर करें और ये जो लोगों को आप मार रहे हैं वो ख़त्म करें। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे। इजराइल जेट स्ट्राइक्स गाज़ा, माय डिफरेंट, गाज़ा स्ट्रिप जो कि पैलेस्टीन का पार्ट है, जो कि वेस्ट में है और ईस्ट में एक वेस्ट बैंक है। ठीक है, तो एक भी सेंटर में आपके इजराइल है और दोनों तरफ पैलेस्टीन है, जिनका नाम है वेस्ट बैंक एंड गाज़ा स्ट्रिप। मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है पैलेस्टीन और ज्यूश मेजोरिटी के अंदर है इजराइल। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि जेरूसलेम इज़ द कॉमन कैपिटल ऑफ पैलेस्टीन एंड इजराइल। हालांकि एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल तेल अवीव और राम अल्लाह है रिस्पेक्टिवली ऑफ इजराइल एंड पैलेस्टीन। ठीक है, तो जेरूसलेम के उधर गैदरिंग हुई थी, तो उनको डिस्बर्स करने के लिए इजराइल ने कुछ रॉकेट लॉन्च, कुछ बॉम्बार्डमेंट टाइप करा है पैलेस्टीन के अंदर। ठीक है जी, चलिए माय डियर फ्रेंड आगे चलेंगे। इजराइल आइज एस्ट्रॉयड डिफेंस, एक एस्ट्रॉयड डिफेंस, अगर कुछ धरती की तरफ एस्ट्रॉयड आ रहा है तो उसको डिफ्लेक्ट कर सकते हैं, ऐसा एक डिफेंस सिस्टम बनाने की बात कर रहा है चाइना। और उसने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, किसके साथ, रशिया के साथ। इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन भी बना रहा है रशिया के साथ मिलकर चाइना, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी नासा के साथ मिलकर ऐसा डिफेंस, एस्ट्रॉयड डिफेंस तैयार करने की बात कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ हो सकता है क्या नियर फ्यूचर, हम बातों में न्यूज़ में दिख जाते। देखिए एक पैनिक फैल जाएगा अगर एकदम से रिलीज़ कर देंगे चीज़ों को। तो मुझे ऐसा लग रहा है न्यूज़ पढ़कर कि कुछ एस्ट्रॉयड, सम एस्ट्रॉयड इज़ कमिंग टुवर्ड्स अर्थ, ऐसा मुझे कुछ इंट्यूशन सी हो रही है। चलिए माय डियर फ्रेंड, आपको याद होगा कि एक मिशन गया है मार्स पर नासा का, और उसके अंदर एक रोवर भी था। रोवर का नाम है परसेवरेंस। उस परसेवरेंस के अंदर एक ड्राइव है, एक 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 मॉडल है जिसका नाम है मॉक्सी। माय डियर फ्रेंड, मॉक्सी ने क्या किया है, CO2 से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट कर लिया है ना। तो नासा इज़ द फर्स्ट स्पेस एजेंसी जिसने नेचुरल ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट किया है और किसी दूसरे प्लैनेट से एक्सट्रैक्ट किया है। सो नासा ने भैया ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट कर लिया, कहाँ से, मार्स से जाकर। गुड, चलिए मिनी ब्लैक होल, नेक्स्ट वन माय डियर फ्रेंड। साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ स्मॉलेस्ट नॉन ब्लैक होल इन द मिल्की वे माय डियर फ्रेंड, जिसका निकनेम उन्होंने रखा है यूनिकॉर्न। तो एक ब्लैक होल को डिस्कवर किया गया माय डियर फ्रेंड, ठीक है, जिसका नाम है यूनिकॉर्न। और एक रेड जाइंट स्टार भी है उसके आसपास जो कि ऑर्बिट कर रहा है, जैसे सेम जैसे हमारा मिल्की वे है, मिल्की वे के सेंटर में एक ब्लैक होल है और उसकी आर्म्स है। एक काम के अंदर आपका सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम सन है, सन इटसेल्फ उसके ही चक्कर लगाता है ब्लैक होल के, है ना। वैसे ही सेम एक जो ब्लैक होल डिटेक्ट किया है यूनिकॉर्न, उसके आसपास एक रेड जाइंट, एक रेड जाइंट, ये इंटरस्टेलर रेवोल्यूशन के अंदर यूज़ होता है वर्ड। ये स्टार की स्टेज होती है, ठीक है। इसके बाद येलो ड्राफ्ट बनेगा, फिर वाइट ड्राफ्ट बनेगा, फिर न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, फिर ब्लैक होल इटसेल्फ, ठीक है। तो उस रेड जाइंट का नाम इन्होंने रखा है माय डियर फ्रेंड V723 मॉन, राइट। तो ये कुछ पता चली है बातें। चलिए माय डियर फ्रेंड, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन में रिड्यूस विंटर क्रॉपिक इंटेंसिटी बाय 20% इन इंडिया। ग्राउंड वाटर तो डिप्लीट होगा ही अगर हम पंप को यूज़ करेंगे, वाटर हार्वेस्टिंग नहीं करेंगे, इरिगेशन को और मजबूत नहीं करेंगे, तो वाटर डिप्लीट तो होगा ही, जो कि एक नेचुरल रिसोर्स है जिसको हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर की अगर को हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो जो होल्डिंग कैपेसिटी है, ठीक है, जो लेग्यूम्स वगैरह होल्ड कर लेते हैं क्रॉप्स या दूसरे ट्री, तो वो कम हो जाएगी ना कैपेसिटी। तो यही बोल रहा है कि ग्राउंड वाटर डिप्लीशन से आपके एग्रीकल्चर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, सॉइल टाइप भी चेंज होगा। माय डियर फ्रेंड, कमेंट बॉक्स में मुझे अब बताएंगे कि हम ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, रिवर्स को का रास्ता बदल देते हैं, डैम्स बना देते हैं, रिजर्वेयर्स बना देते हैं, इसके अलावा हम वाटर को और कैसे अवेलेबल कर सकते हैं इरिगेशन पर्पसेस और सेफ ड्रिंकिंग वाटर। सो मेरे पास कुछ आइडियाज़ हैं माय डियर फ्रेंड, वो मैं पब्लिक करूँगा किसी दिन, आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि भैया सी वाटर को कैसे, डीसैलिनेशन तो हर कोई बोलता है, डीसैलिनेशन के अलावा भी कुछ आइडिया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे आप लोग। चलिए माय डियर फ्रेंड आगे चलेंगे। एक स्पेस एक्स की न्यूज़ है जो कि एलॉन मस्क की, आपको पता है, कंपनी है, ठीक है जी। तो एक
स्पेस स्टेशन पर उन्होंने एक क्रू को भेजा है, ठीक है। चलिए इसके ऊपर हम करेंगे, अभी इसमें कुछ खास नहीं लग रहा है माय डियर फ्रेंड। एक ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स होती है एक ऐसा इक्विपमेंट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट माय डियर फ्रेंड, जो कि एम्बियंट एयर, जो आपकी एटमॉस्फेरिक एयर है, उससे ऑक्सीजन खींच लेता है। एम्बियंट एयर में 29% ऑक्सीजन है और 71% नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन से ऑक्सीजन को सेपरेट करके ऑक्सीजन को वो कंसनट्रेट करके स्टोर कर लेता है। एम्बियंट एयर, एटमॉस्फेरिक एयर, खुली हवा, ठीक है। तो ये IISE, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस माय डियर फ्रेंड, उसने डेवलप किया है ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स। दिस वन इज गुड यार, दिस इज क्वाइट अ गुड न्यूज़ माय डियर फ्रेंड्स। चलिए आगे चलेंगे माय डियर फ्रेंड। अब हम न्यूज़ पे आ गए हैं। न्यूज़ में चेस की अगर हम बात करें, अनीश गिरी, मैंने आपको एक दो दिन पहले भी बताया था, अनीश गिरी इज एसोसिएटेड विद द चेस माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो अनीश गिरी माय डियर फ्रेंड मूव्ड विद इन हाफ अ पॉइंट ऑफ लीडर यान, ये बहुत बड़ा सा नाम है, ठीक है। तो ही इज़ नाउ ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, अनीश गिरी, ठीक है जी। प्रणब गांगुली पासिस अवे, ठीक है। तो प्रणब गांगुली है कौन माय डियर फ्रेंड? मोहन बगान के प्लेयर रह चुके हैं ये प्रणब गांगुली जी, ठीक है जी। चलिए ही पास्ट अवे। चलेंगे, एक मिनट मैं देख लूँ और मेजर्स कुछ इम्पोर्टेंट। चलिए माय डियर फ्रेंड आगे चलेंगे। यहाँ पर मिताली राज, जो कि कैप्टन है इंडियन वुमेन टीम की, उन्होंने बोला कि 2022 एडिशन उनका फाइनल होगा, उसके बाद वो रिटायरमेंट ले लेंगी। चलिए गुड ईयर। चलिए जी, इंडियन वुमेन आर्चर इन फाइनल कौन है? अंकिता भगत एंड कोमालिका बारी। अंकिता भगत के ऊपर हमने कल बात करी थी, राइट। इन्होंने एक मेडल भी जीता था। चलिए माय डियर फ्रेंड, डेट्स ऑल फॉर टुडे। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इसके अंदर से। इसके अंदर हमने स्पेस की भी बात करी है आज, और ऑक्सीजन कंसनट्रेटर IISc ने डेवलप किया है, और एक एस्ट्रॉइड डिफेंस सिस्टम चाइना बना रहा है। उसके साथ साथ यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा भी इन्वॉल्व है कुछ ऐसा सेपरेट प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है जी। तो माय डियर फ्रेंड, आई होप आप नोट्स बना रहे हैं अपने। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। चलिए जी, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।